कहते किसको हैं? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अगर हम ये मान लें कि इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? कैपिटल ए है, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो क्या हो जाएगा? वेक्टर ए हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र क्या बनाया आपने? बी, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही तो कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र उसमें होगा, वो क्या हो जाएगा? आपका वेक्टर बी। फाई बराबर सूत्र क्या हो जाता है आपका? वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। जहां पर डॉट आएगा वहां पर कॉस आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अदिश गुणा है, अदिश गुणा में हमेशा क्या लिया जाता है? कॉस को ही लिया जाता है, और अगर सदिश गुणा होती है तो उसमें क्या आता है? साइन आता है। तो फाई बराबर फार्मूला क्या हो गया हमारा? बी ए कॉस थीटा। यहां पर यह दिखाया गया था कि चुंबकीय बल रेखाएं लंबवत गुजर रही थी। यहां पर क्या दिखाया गया दूसरे फिगर में? कि चुंबकीय बल रेखाएं किसी एंगल थीटा पर गुजर रही हैं। ठीक, तो ये हो गई चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा, और ये इसका हो गया सूत्र। इसके बाद में अब कंडीशन ये आती है कि चुंबकीय फ्लक्स कब धनात्मक होता है और कब ऋणात्मक होता है। हमने लिखाया आपको कि जब चुंबकीय बल रेखाएं कहां निकलेंगी? बाहर को। जैसे ये कोई आकृति है, इस आकृति से आप देखिए चुंबकीय बल रेखाएं क्या हो रही हैं? सब बाहर को निकल रही हैं। तो जब चुंबकीय बल रेखाएं बाहर को निकलेंगी तब तुम्हारा जो चुंबकीय फ्लक्स निकल के आएगा फाई, वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर? जब किसी पृष्ठ से चुंबकीय बल रेखाएं अनंत से आती हुई प्रतीत हो और उस पृष्ठ में समाप्त हो रही हुआ करके, तब जो चुंबकीय फ्लक्स निकल के आएगा वो क्या होगा? निगेटिव। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि कब चुंबकीय फ्लक्स धनात्मक होता है, कब चुंबकीय फ्लक्स ऋणात्मक होता है। तो पृष्ठ के आधार पर, अगर पृष्ठ के आधार पर कहेगा तब तो ये कंडीशन आएगी, और अगर एंगल के आधार पर कहेगा तो वो आगे बताएंगे आपको। ठीक है, तो ये हो गया इतना क्या? पॉजिटिव और निगेटिव। क्लियर? इसके बाद अब यहां पर आती हैं दो स्थितियां। दो स्थितियां क्या होती हैं इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई हमारे पास ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये जो उंगलियां हैं ये क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं हैं, और ये हमारे पास क्या है? कोई पृष्ठ। इस पृष्ठ को हम इस चुंबकीय बल रेखाओं में, ये चुंबकीय उंगलियां जो दिखाई गई हैं, इनमें दो तरह से रख सकते हैं। पहला, हम पृष्ठ को इसके समांतर एंट्री करा सकते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं ये हो गई और पृष्ठ ये हो गया, इसको लेकर के आए, ऐसे एंट्री करा दिया। अब आप ये देखिए कि चुंबकीय बल रेखाएं तो इधर को जा रही हैं, और इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो कहां होगा? ऊपर की ओर या नीचे की ओर? दो ही तरफ तो होगा, या तो ऊपर आएगा या नीचे। तो चुंबकीय बल रेखाएं इस डायरेक्शन में, क्षेत्रफल सदिश इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना बन जाएगा? 90 डिग्री। यही आपने फिगर यहां बनाया है कि ये क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं हैं, बीच में आपका एरिया हो गया, इसका क्षेत्रफल कहां हो गया? ऊपर की ओर। तो यहां पर फाई बराबर क्या सूत्र लगा देंगे आप? बी ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे? कॉस 90, और कॉस 90 का मान क्या होता है? 0। तो जब 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब ये हो गया कि पृष्ठ से कोई भी बल रेखाएं गुजर नहीं रही। आप ऐसे देखिए ना, कितनी रेखाएं गुजर रही। ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, पृष्ठ को लेकर के आए, ऐसे एंट्री करा दिया। चुंबकीय बल रेखाएं ऊपर से जा रही हैं, इसके नीचे से जा रही हैं, लेकिन इसके अंदर से कितनी जा रही? एक भी नहीं। इसलिए फाई का मान क्या निकल के आ गया? 0। क्लियर? फिर आती सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में कह रहे हैं कि ये पृष्ठ क्या है? लंबवत है। किसके? चुंबकीय बल रेखाओं के। तो चुंबकीय बल रेखाएं ये हो गई, पृष्ठ आपका यही है। अभी आपने इसको ऐसे एंट्री कराया था, अब इसके लंबवत लाना इस तरह से। तो अब चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं इधर, और इसका जो क्षेत्रफल सदिश वो भी क्या जाएगा? उधर। तो चुंबकीय क्षेत्र भी इधर की ओर हो गया, और क्षेत्रफल सदिश भी एक ही दिशा में हो गया। एंगल कितना हो जाएगा? 0। जब एंगल 0 हो जाएगा तो फाई बराबर सूत्र क्या लगा देंगे आप? बी ए कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू 0, तो कॉस 0 की वैल्यू 1, तो फाई बराबर क्या आ जाएगा? बी ए। तो ये आपका क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की पूरी परिभाषा, उसकी कंडीशन, कब निगेटिव कब पॉजिटिव। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग